अचानक से एक रैंडम प्लान बनता है और हम निकल देते हैं अपनी कृष्णा जी की नगरी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो प्लीज़ पूरा देख के बताएं कैसा है। फाइनली जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मैं ऑलरेडी वृंदावन पहुंच चुका था। अगला स्टॉप हमारा मथुरा का था। ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट के लिए हॉल्ट हुई थी और ये प्यारा सा सूरज उग रहा था अभी। फाइनली मैं पहुंच गया था मथुरा के स्टेशन पर और यहाँ पे टू बी हॉनेस्ट बहुत ही प्यारा व्यू है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मथुरा और वृंदावन एक्सप्लोर करने के लिए, और उतना ही खुश हूँ कि अब फाइनली कृष्णा जी से मिलने के लिए मिल जाएगा। हॉलीडेज़ की वजह से होटल्स में बहुत ही ज़्यादा रश था, बट फाइनली खोजने के बाद हमें एक बजट फ्रेंडली होटल मिल ही गया, जहाँ पे मैं फ्रेश हुआ और उसके बाद मैं निकल गया जन्मभूमि के लिए। और मैंने अपना जो रूम है जन्मभूमि के बहुत ही पास ही लिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बीएसए कॉलेज है जो स्टूडेंट एरिया है, और इसकी वजह से यहाँ रात भर चहल पहल रहती है और ईज़िली ऑटोज़ मिल जाती हैं और अच्छी खासी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। और ये है जन्मभूमि का पीछे का गेट, और इसके अगल बगल आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप कृष्णा जी से रिलेटेड कोई भी सामान ले सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी कपड़ा लेना है या श्रृंगार लेना है, और यहाँ का पेड़ा जो फेमस है हर जगह के लिए, आप उसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। ये है उसके एंट्री का मेन गेट। यहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड है, बट टू बी हॉनेस्ट अंदर का व्यू बहुत ही प्यारा है और माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म यहीं इसी जेल के अंदर हुआ था। गेट के जस्ट लेफ्ट में मिल जाता है आपको रेस्ट करने की जगह, जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, और यहीं पे लेडीज़ को अपना सामान रखने के लिए फ्री में बना हुआ है, जहाँ पे आप अपने सामान सबमिट कर सकती हैं। और गेट के जस्ट राइट साइड में और सामान रखने के लिए जगह बनी हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ़ोन वगैरह हुए, बैग वगैरह हुए, बड़े चीज़, तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जो 2 या 3 रुपया पर सामान का लेते हैं। और यहीं पे पास में ही अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक स्टैंड भी बना हुआ है, तो बाइक आप अंदर ही खड़ा करें। कार स्टैंड के लिए अलग से बाहर जगह है, क्योंकि आप रोड पे खड़ा करेंगे तो आप ट्रैफिक बढ़ाएंगे, आने वाले ट्रैवलर्स को दिक्कत होगी और चालान आपका होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद से आपको यहीं पे मिल जाते हैं सामान ख़रीदने की और भी दुकानें, और इसी के जस्ट बगल में आगे दिया हुआ है आपको धर्मशाला टाइप का, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप घूमने आ रहे हैं और अपना प्लान कर रहे हैं तो ऐसा प्लान करें कि जन्मभूमि नाइट शेड्यूल में रखें, या कोई भी मोस्टली सारे मंदिर, क्योंकि नाइट टाइम में ये बहुत ही प्यारे लुक देते हैं लाइट के साथ। और चहल पहल रात में भी होती है, क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है सुबह 5 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। तब तक सारे शॉप्स ओपन ही रहते हैं। और ये एरिया है जहाँ पे सामान वामान मिलता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। और इस साइड मैं खाना खाता हूँ यहाँ पे आपको खाना 100 रुपये थाली मिल जाती है। सुबह की टाइमिंग यहाँ की है 10 से 2 बजे तक, और रात का टाइमिंग होता है शाम के 6-7 बजे से होता होगा स्टार्ट। उसी पैसे में इतने खाने आपको मिल जाते हैं कि आप अनलिमिटेड खाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सुबह जन्मभूमि घूमने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ वृंदावन के लिए। तो फिर सुबह घूमने के बाद दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो गया था, और सारे मंदिर यहाँ पे 12 बजे तक खुले रहते हैं, 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं। तो मेरा प्लान यही था कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक निकलूँगा, 5 बजे तक वृंदावन पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ पे दर्शन करूँगा। तो अब मैं यहाँ से लूँगा ऑटो, और ऑटो करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है वृंदावन जाने में। इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, बाकी बिहारी जी, ये सारे घूमने का प्लान है आज, तो जुड़े रहिए आप लोग। तो ऑटो पकड़ के मैं फाइनली पहुंच गया हूं बिहारी जी, और बिहारी जी सबसे दूर था, तो हमने मथुरा से बिहारी जी का ही ऑटो लिया था। और यहां से फिर हम जाएंगे इस्कॉन, और इस्कॉन के बगल में है प्रेम मंदिर। बिहारी जी इधर ही है ना। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं। इसके आगे अलाउड नहीं था ऑटो का जाना, इसीलिए अब हम यहाँ से पैदल थोड़ा जाएंगे। अच्छा है हेल्थ के लिए भी पैदल चलना, थोड़ा व्यूज़ को देखेंगे, एक्सप्लोर करते हैं।
इधर होटल्स वगैरह भी हैं, तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बजट से आप हैं। धर्मशाला भी मिल जाते हैं अच्छे खासे पैसे पे भी। शाम के टाइम इसलिए आए हैं गाइस क्योंकि थोड़ा नाइट व्यू अच्छी आती है, और सुबह के टाइम में धूप ज़्यादा था, इसलिए सोचा कि रात के टाइम में चल लेते हैं। यू कैन सी कितने पीपल्स हैं यहाँ पे और कितनी ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम पहुँच गए बिहारी जी। दिन भर जन्मभूमि की साइड घुमा मथुरा में, और अभी शाम के टाइम हम आ गए हैं इधर बिहारी जी। सुना था यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी जगह है। इधर अंदर ऑटोज़ अलाउड नहीं है, इसीलिए पैदल ही जा रहे हैं, और आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लब और क्लबिंग करना और सारी चीज़ें करना भी अच्छी होती हैं अपने अपने टर्म से, लेकिन मेरे को यहाँ मथुरा और वृंदावन आना ज़्यादा पसंद है। एक सुकून टाइप का फील होता है, और ये मेरा तीसरी या चौथी बार है, बट ब्लॉग पहली बार है। और भी आगे मैं दिखाता हूँ, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। आई विल शो यू गाइस एवरीथिंग। और ये मेरा तीसरी या चौथी बार है जो हम कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी नवरात्रि का भी टाइम है, तो इट्स फीलिंग क्वाइट गुड। यू ऑल कैन एक्सप्लोर दिस ऑल थिंग्स। इट हैज़ बीन डेकोरेटेड वेरी गुड, और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें आप लोग। और ऐसी भीड़ है, ये नहीं है कि कोई फेस्टिवल है या कुछ है इसलिए है। दिस इज़ यूजली इट इज़ लाइक दिस ओनली। हर समय ऐसे ही मिलेगा भीड़ आपको, क्योंकि यहाँ पे एक सुकून टाइप का मिलता है। अगर आप नहीं विज़िट किए हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 4-5 हज़ार का बजट प्लान है। यहाँ पे धर्मशाले मिल जाते हैं, होटल मिल जाते हैं, अपने अपने बजट के ऊपर डिपेंड करते हुए। एक बार विज़िट ज़रूर करें, और पक्का यहाँ पे आने के बाद बहुत ही प्यारा सुकून मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही सारे सामान भी है यहाँ पे है। जी के गेट 1 से हम एंट्री ले चुके हैं, और हमें कोई आइडिया नहीं है किधर है मंदिर। किसी से पूछना पड़ेगा, भैया से, अंकल से। भैया किधर से रास्ता है मंदिर का? इधर से, तो रास्ता इधर से है। बहुत ही सुकून टाइप का है, सब यहाँ खुश हैं। टू बी हॉनेस्ट, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब खुश हैं, सब अंदर से एक एनर्जेटिक वाइब आ रही है। जब तक रूम पे थे तब तक तो सोने का मन कर रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था, बट सिंस वी हैव रीच्ड हियर, एक एनर्जेटिक वाइब आ रही है आने जाने में। और फाइनली ये देखिए मंदिर का द्वार है, यहाँ से एंट्री लेनी है हमें। अलाउड है या नहीं अलाउड है? अगर अलाउड होगा तो फॉर श्योर हम जा रहे हैं इधर ही से। और ये है गेट नंबर 2। सारे साइड सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और सभी लोग हैं इधर। सुबह के बिहारी जी से फाइनली ऑटो करके हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, एंड आई विल शो यू द साइड व्यू ऑफ इट। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है गाइस। यहाँ पे आप स्लीपर्स और जूते चप्पल निकाल के ही एंट्री मिलेगी इस्कॉन टेम्पल के अंदर। मेन गेट पे ही ये जमा करने की जगह है।
तो शूज़ सबमिट करने के बाद हम लेते हैं इस्कॉन टेम्पल में एंट्री, क्योंकि शूज़ के साथ और स्लीपर्स के साथ एंट्री नहीं है यहाँ पे। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आएंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ फैसिलिटीज़, बगल में यहाँ प्रसाद भी मिल रहा था, कृष्णा जी से रिलेटेड कपड़े। तो जैसे ही हमने एंट्री ली, पहला मंदिर शायद उनके आचार्य जी का था, जो हम ऊपर गए, अंदर देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल से बच्चों की ट्रिप भी आई हुई थी, नीचे लोगों की गैदरिंग भी थी और आरती चल रही थी। इस्कॉन जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंदर जाके लग भी रहा था कि हाँ ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, क्योंकि इतनी क्लीननेस थी, इतना हाइजीन मेंटेन था, और जो जिस तरह से मार्बल यूज़ किए गए थे, जिस तरह की पेंटिंग शो की गई थी, मतलब फैबुलस। फिर ये सेक्शन घूमने के बाद हम निकलते हैं बाहर, और एज़ यूजुअल कृष्ण जी के फैंस हर जगह हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। आचार्य जी का मंदिर घूमने के बाद हम चलते हैं मेन मंदिर की तरफ, और मेन गेट से एग्ज़िट का द्वार था और एंट्री का द्वार साइड में ही बगल से है। आप घूम करके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और सामने जैसे ही आप जाएंगे, आपको रास्ते में एक इन्फॉर्मेशन सेंटर मिलेगा, जहाँ पे आप इस्कॉन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी है, इस्कॉन के बारे में, आप वहाँ पे जा सकते हैं, फ्रीली पूछ सकते हैं, फ्री में इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कोई नहीं है, चार्ज वगैरह नहीं है। और फिर ये सारी एरिया घूमने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स थी, जो अलग अलग तरह से कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनके चाइल्डहुड के बारे में बता रही थी, उनके लव के रिलेटेड बातें पेंट की गई हुई थी। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन के मेन एंट्री द्वार पे, और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस के साथ साथ आपको फॉरेनर भी मिलेंगे, और वो इंडियन की तरह ड्रेस रहते हैं, लेडीज़ साड़ी पहनी रहती हैं, जेंट्स कुर्ते में मिलेंगे आपको, और एकदम डूबे हुए होते हैं भगवान की भक्ति में वो। अलग अलग डांस मिलेंगे, फुल वाइब आएगी। आप अंदर जाएंगे तो आप बोर हो ही नहीं सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लिविंग दिस प्लेस इज नॉट वेरी इजी गाइस। जितने उत्साह के साथ आए थे, मन कर रहा रुक जाऊँ यहीं पे अब, बट क्या करें, स्टडीज़ और काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। बट जल्दी मिलूँगा फिर से। वाइब भी अलग ही यहाँ की भाई। इस्कॉन टेम्पल अब आ रहे हैं तो वहाँ से 300 या 400 मीटर आगे आप आएंगे सीधे, देन आप प्रेम मंदिर पहुँच जाएंगे। टाइमिंग अब हो रही है अभी फ़िलहाल 8 बजने में 10 मिनट कम है। अब देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 8 बजे तक खुला रहता है प्रेम मंदिर, कुछ बोलते हैं 8:30 तक खुला रहता है। अगर खुला होगा तो दर्शन कर लेंगे, वरना फिर कल आना पड़ेगा हमें। और
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी भीड़ लगी पड़ी है, सब के सब ऑलमोस्ट पैदल ही जा रहे हैं। ये लोग जो लोग जा रहे हैं वापस, ये लोग प्रेम मंदिर से हो करके बैक जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के साइड शायद। और ये जो आगे जा रहे हैं ये है प्रेम मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। बोलने वाले बोल रहे हैं कि तो 300 से 400 मीटर आसपास है और फुल वाइब है, मतलब सब हैप्पी है इधर। सारे आप यहाँ पे आते हैं दुखी हैं, रो देंगे आप, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जो भी हमें किसके लिए जागरूक बनाना, भगवत गीता के ज्ञान के प्रति, क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान को यदि आप अपने जीवन में लगा लेंगे तो जीवन की विषम से विषम परिस्थिति भी अगर आपके जीवन में आएगी। फाइनली प्रेम मंदिर द ब्यूटी। प्रेम मंदिर नहीं घुमा तो कुछ नहीं घुमा, ये टू बी हॉनेस्ट ये सच है। द वाइब आप देख सकते हैं यहाँ का। हाँ, सुबह नहीं होता ऐसे, सुबह नहीं होता ऐसे, लाइट नहीं दिखती सुबह। फाइनली प्रेम मंदिर द ब्यूटी। रात के टाइम पे यहाँ पे विज़िट करने का पर्पस सिर्फ यही था, हमें लग रहा था 8 बजे बंद हो जाएगा, बट फाइनली ये क्लोज़ नहीं हुआ। और रात के विज़िट करने का पर्पस सिर्फ यही था कि ये लाइट्स, इससे पहले मैं यहाँ पे आया था तो ये मैंने देखा था, तो बिना लाइट के मज़ा भी नहीं आएगा। तो अगर आप आते हैं तो ऐसा शेड्यूल रखें कि यहाँ पे आने के टाइम रात में ही आए, द ट्रू ब्यूटी ऑफ प्रेम मंदिर देखने के लिए। जैसे ही मेन गेट से अंदर घुसेंगे आपको एक बड़ा सा हॉल दिख जाएगा और इसी के उस साइड हैं हमारे कृष्ण भगवान। हॉल में एंट्री करना बीच में अलाउ नहीं था, मे बी VIP के लिए होगा। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर से ये व्यू मिलता है आपको। और यहाँ पे भी जो मार्बल्स पे क्रेविंग और डिज़ाइंस की गई थी कृष्ण भगवान की, फ्लावर्स और सारे चीज़ों की, वो भी एकदम मतलब फैंटास्टिक। और यहाँ पे भी एकदम क्लीन हाइजीन मेंटेन किया गया हुआ था और यहाँ की लाइटिंग बहुत प्यारी है। उसके बाद से जब आप बाहर आएंगे तो ये साइड में एक डिज़ाइन शो करता है कि कैसे कृष्ण भगवान ने बारिश में वृंदावन वालों को एक उंगली पे गोवर्धन उठा करके बचाया था। और फाइनली इतना घूमने के बाद हो गया था टाइम अलविदा लेने का। मन तो नहीं था जाने का, बट क्या करें, ऑलमोस्ट सारे मंदिर 8 साढ़े 8 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर फाइनली मैं कर रहा हूँ चेकआउट और हो सकता है आज सुबह यहाँ दिन भर घूमूँ और फिर शाम को मैं निकल जाऊँगा दिल्ली अपने दोस्त के रूम पे। तो फिर मिलते हैं। सो फाइनली हम हैं दिल्ली में और मैं इस समय हूँ सराय। फिर यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा और हो गई है रात, तो दोस्त के रूम पे जाता हूँ। फिर वहाँ पे देखता हूँ कि कैसा माहौल है, घूमना है रात में या नहा धो के रेस्ट करना है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने मेट्रो का, जो आ जाए, फिर चलते हैं फटाफट मालवीय नगर। फाइनली दिल्ली की सड़कों पे पहुँच चुके हैं। मेट्रो में इजली से हम आ गए हैं और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हौज खास के बाद से भाई साहब इतनी गंदी भीड़ कि मतलब खड़े खड़े आना पड़ा। मेरा तो अगला स्टॉप था मालवीय नगर, बट हौज में आज ज़्यादा भीड़ थी। मे भी ये हो सकता है क्योंकि नवरात्रि भी था और मोस्टली लोग ड्रेस थे जैसे कि वो गरबा खेल के आ रहे हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने रैपिडो का और जैसे ही मेरी रैपिडो आती है हम चल देंगे अपने दोस्त के पास। फिर बज चुके हैं रात के नियर अबाउट 11:30 हो रहे हैं
जाऊंगा, चेंज करूंगा, फिर कुछ खाए होएंगे, मूड हुआ तो घूमेंगे, वरना फिर मिलते हैं कल। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। सो फाइनली दोस्त के पास रहने के बाद हमने बुक किया ट्रेन, देखा ट्रेन था नहीं, तो फिर बस मिल रही थी लक्ष्मी ट्रेवल्स करके, जो मैं पहले ट्रैवल किया था 1-2 साल पहले, गोरखपुर से आया था। बहुत ही गंदी वो थी, कंडीशन थी, बट डर लग रहा था कि मतलब क्या होगा, फिर वही सब सिस्टम होगा। बट जैसे कश्मीरी गेट से वो दिख रहा, मेरा भाई यहीं पे वेट कर रहा था मेरा, और भाई साहब इतने सेक्सी बस, क्या बताऊँ, इंटरसिटी फेल है इसके सामने। बस का एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब अमेजिंग, लग ही नहीं रहा बस है। ये है हमारे ट्रैवल पार्टनर, चड्डी बड्डी यार, सिंस चाइल्डहुड, सुख दुख के साथ ही, ब्रेकअप के टाइम रोने वाला बंदा, ये है मेरा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।